वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया गया, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड ग्रामर क्लास 12 यूपी बोर्ड जो ग्रामर है। और हमारा जो टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम लोग चर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। बस हमारे आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, देखते रहें और चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। जैसा बताया गया, शिक्षा वह चीज होती है जो हमें उस ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, हमारे सपनों को साकार कर देती है। यदि हमारे पास इच्छा है तो हम अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, यदि हमारे पास इच्छा नहीं है तो हम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षा की बदौलत जरूरी नहीं है कि हर कोई सरकारी नौकरी ही करे, लेकिन हर चीज को सही बनाने के लिए, सही मायने में रखने के लिए, हर काम को सही करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो शिक्षा की जरूरत होती है। इसलिए तुमको ये शिक्षा पूर्ण करनी है। और जैसे कि घर वालों का सपना होगा, बेटा तुम लोग क्लास 12 में पहुंच गए हो और ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों की निगाहें आप पर ही टिकी हुई हैं, देखते हैं तुम्हारा परसेंटेज कितना आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा तुम्हारी लाइफ का। इसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है तुम कितने परसेंटेज पाए। ये इंटर है, इंटर में ही तुम्हें पूछा जाएगा कितना परसेंटेज पाए हो। इंटर और हाई स्कूल दो ही चीज देखे जाते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से। क्या भैया? डायरेक्ट। और डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है भैया? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? एक हमारा डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अब ये प्रत्यक्ष क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष क्या होते हैं? जब कोई चीजें हमारी नॉर्मली भाषाएं होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट कहलाते हैं। कहते हैं नॉर्मली जो हो जाएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट कहलाते हैं। इनडायरेक्टली जब उसको हम क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्टली कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। अब बात आती है इन किस रूल पर ये काम करते हैं। ये सन बटे 123 के नियम पर ये काम करते हैं बेटा। किस पर? सन बटे 123 के नियम पर ये कार्य करते हैं। और जो सन बटे 123 है, ये एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन और ये इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, और दो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन, एन का मतलब होता है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां पर ध्यान देना। अब बात आती है हमारे फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। जहां पे दो व्यक्ति होंगे, ध्यान रखना बेटा, जहां पे दो व्यक्ति होंगे और उस व्यक्ति में फर्स्ट पर्सन कौन होगा, सेकेंड पर्सन कौन होगा। और इतना चीज याद रखना, जो अंग्रेजी हम खुद के लिए यूज करते हैं, जो अंग्रेजी हम खुद के लिए यूज करते हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन है। खुद के लिए का मतलब क्या है? आई मतलब मैं, बी मतलब हम। ये दो इंग्लिश ऐसी हैं जो हम खुद के लिए यूज करते हैं तो हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार। और जो इंग्लिश हम दूसरों के लिए यूज करते हैं, दूसरों का मतलब क्या है? इसे तुम या आप कहते हैं। जो अगला पर्सन होगा जिससे हम लोग बातें कर रहे होंगे, उससे या तो तुम कह के बात करेंगे या तो आप कह के बात करेंगे, दो ही शब्द कह के बात करेंगे। तो यहां पर जो सेकेंड पर्सन होगा, उस सेकेंड पर्सन में जो यू होता है, यू, YOU, यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब आप भी होते हैं। अब जिसको जो समझना हो समझ लो। इंग्लिश बहुत आसान है, एकदम आसान भाषाओं में एकदम सिखाई जा रही है। बस हमारे इस चैनल पर आप लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ओर। हमने बताया था इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देयर इज नो चेंज ऑफ रिपोर्टर स्पीच टेंस। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, या तो फ्यूचर टेंस में होगा, या तो प्रेजेंट टेंस में होगा, या तो किसमें होगा? फ्यूचर टेंस में होगा, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन इनको जानने से पहले हम ये जानते हैं कौन से हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं और कौन से रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। जैसे सेंटेंस में दिया गया, राम says to me, Ram says to me, comma inverted comma, I have done my work, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं। अब ये दो सेंटेंस हमारे हैं,
एक राम सेज टू मी, राम उससे कहता है, यू हैव डन माय वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। अब इसमें बताना है कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पहचान करने के लिए ये जानना होगा कि जहां पे हमारे दो वक्ता हों, जहां पे हमारे दो वक्ता होंगे उनके बीच की क्रिया या तो हमारी सेज टू होगी, क्या होगी भैया, सेज टू, या तो से टू, या तो विल से, या तो भैया होगी सेड टू होगी। सेज टू, से टू, विल से या सेड टू होगी तो हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जहां पे दो वक्ता हो उनके बीच की क्रिया या तो सेज टू, से टू, विल से या सेड टू होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और इन दोनों वक्ताओं के बीच में जो बातें होंगी वही रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। क्या बातें हो रही हैं, राम सेज टू मी, राम उससे कहता है, क्या कहता है भैया, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं। उनमें बातें हो रही हैं कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं, तो ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे ट्रिकों के साथ हम लोग सीखेंगे डायट एंड डायट। तो यहां पर देखेंगे भैया, अब ये हुआ, या तो हम कह सकते हैं जो हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसमें डबल, डबल जिनके डबल सिंग होती है ना, समझ आना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिनमें होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। क्या होते हैं भैया, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। एकदम कंसंट्रेट माइंड्स स्टडीज, without consultation you cannot do anything. If you have to learn English then you have to concentrate your minds properly. तो ये तो भैया हमारा हुआ क्या चीज थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब सीखते हैं क्या चीज, अब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जानिए, इनके रूल को जानिए। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सीखेंगे इफ आवर, क्या चाहिए भैया, इफ आवर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, क्या चाहिए भैया, इफ आवर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ध्यान देना, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के तुम्हें बताया गया, एक होता है असर्टिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इंपरेटिव, एक होता है ऑप्टेटिव, एक होता है एक्सक्लेमेटरी। ये 5 टाइप के तुम्हें सेंटेंस बताए गए थे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बेटा, ये 5 टाइप के जो सेंटेंस हैं इनको तुम्हें जानना होगा कि सारे के सारे जो वर्क करेंगे डायट एंड डायट में काम करेंगे, इसमें डायट एंड डायट में काम करेंगे। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा, क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, तो हम सेज टू के स्थान पर, किसके भैया, सेज टू के स्थान पर टेल्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टेल्स का प्रयोग करते हैं। और से टू के स्थान पर टेल का प्रयोग करते हैं। टेल का प्रयोग करेंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर के समझना। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसमें होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होगा, तब हम सेज टू मतलब सेज टू के स्थान पर टेल्स का प्रयोग करेंगे, से टू के स्थान पर टेल का प्रयोग कर देंगे। और कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, डैट नामक कंजक्शन का जो प्रयोग करेंगे, इसको कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और इनके केवल और केवल प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, किसमें, उनके केवल और केवल प्रोनाउन में ही परिवर्तन करेंगे। एकदम समझ लेना कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये चीजें, राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माय वर्क। अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे क्या चीज, आगे देखते रहना, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहो, सीखते रहो, समझते रहो।
दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो यहाँ पर भैया ये हमारा क्या है, राम। सेज टू के स्थान पे हमने क्या बताया गया था, राम। सेज टू के स्थान पर टेल्स, राम टेल्स मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम डैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। डैट, आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। तो राम हमारा क्या है, पुल्लिंग है। आई हमारा काम किसका कर रहा है भैया, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये राम हमारा नाउन है, तो प्रोनाउन के अनुसार, आई के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ही हो जाएगा। ये ध्यान दिया रहना। ये हैव्स है, यहाँ पर हैव, आई के साथ हैव लगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आई है, ही के साथ हैज का प्रयोग कर देंगे, डन का डन ही लिख देंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, पुनः इसी सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, राम के अनुसार, और राम के अनुसार यहाँ हो जाएगा हिज, और हो जाएगा भैया वर्क। एकदम कंसंट्रेशन के साथ सीखना है, एकदम लग जाना, मेहनत करनी है, जज्बा है, जुनून है। जज्बा भी रखिए और जुनून भी रखिए, और आगे लोगों को एक ही चीज बता के रखिए कि आने वाले एग्जाम में हमारा 90 से नीचे नहीं होना है, होने भी नहीं देंगे। बस कंसंट्रेट माइंड के साथ केवल और केवल पढ़ाई करते रहना है। ये चीज दिमाग में याद रखना बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें, हो गया राम टेल्स मी दैट ही हैज डन हिज वर्क। ये हमारा ऊपर वाला जो था ये हमारा डायरेक्ट था, नीचे वाला जो हमारा है इनडायरेक्ट होगा। ऊपर वाला हमारा डायरेक्ट है, नीचे वाला जो है हमारा इनडायरेक्ट होगा। बस एकदम चीज दिमाग में कंसंट्रेट बना के रखना, और एक एक चीज एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगले की बात करें, जैसे हो गया ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। हमने बताया कि यहां पर अगर सेज टू होगा, क्या होगा बेटा, सेज टू होगा। तो सेज टू के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ये यहां पर सेज टू होगा। सेज टू के स्थान पर हम टेल्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टेल्स का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ही टेल्स मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कब, जब ये हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा। किसमें होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। तो यहां पर हमारा होगा दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर आई जो है सब्जेक्टिव का काम कर रहा है, तो ही का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज ए डॉक्टर। बाकी कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। आई के साथ टाइम लगेगा था, ही के साथ इसका प्रयोग कर देंगे। अगले की अगर हम बात करें, कोई सेकंड पर्सन लेकर के देखते हैं, जैसे रमेश सेज टू मी, रमेश मुझसे कहता है, यू आर वेरी बिजी, तुम बहुत व्यस्त हो। यू आर वेरी बिजी, तुम बहुत व्यस्त हो। यहां पर एक चीज ध्यान दिया ना कि यहां पर सीज टू है, सेंटेंस देखेंगे क्या है, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है। भैया हम लोगों ने सीखा, जब हमारा रिपोर्टर स्पीच का जो सेंटेंस था, एक हमारा फर्स्ट पर्सन सीख लिए, दूसरा भी हमने सीखा एग्जाम्पल वो फर्स्ट पर्सन का था, तीसरा एग्जाम्पल जब हम लोगों ने सीखा वो कौन सा था, सेकेंड पर्सन था। और सेकेंड पर्सन में ध्यान देना, सेकेंड पर्सन जो है उसमें जब असर्टिव सेंटेंस होगा हमारा, क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस होगा, तब सेट टू के स्थान पर, या सॉरी सेज टू के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, टेल्स का प्रयोग करते हैं। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रोनाउन दिया गया है इसको सन बटे 123 के नियमानुसार चेंज करते हैं। यदि वो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यदि वो सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यदि वो थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एकदम कंसंट्रेट माइंड के साथ इसको सीखना। तो यहां पर अगर बात करें, रमेश है,
रमेश CH2 के स्थान पर हम किसकी बात करें, टेल्स की बात करें। रमेश टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यू यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, मी के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, आई हो जाएगा, क्योंकि मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। यू के साथ आर लगा है, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, आई एम वेरी बिजी, फुल स्टॉप। ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ये तो सेकेंड पर्सन हो गया। अब हम लोग सीखेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। किसके, थर्ड पर्सन के बारे में सीखेंगे। बस केवल और केवल अपने माइंड को कंसंट्रेट बनाए रखिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीकों से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। सन बटे 123 के नियमानुसार 1 2 3 हमने बताया, सन बटे 123 के नियमानुसार हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे हमने बताया says to me, comma inverted comma, he is a farmer, he is a farmer, वह एक किसान है। सेज टू के स्थान पर हमने बताया था बेटा क्या होगा, तो राम, सेज टू के स्थान पे टेल्स का प्रयोग करते हैं, राम टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट नामक कंजक्शन। थर्ड पर्सन लिखा क्या है, यह का मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है, लिख देंगे वैसे। बाकी ही इज ए फार्मर। बेटा आज का वीडियो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें असर्टिव पढ़े, अगले में इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंपरेटिव पढ़ेंगे, फिर ऑप्टेटिव पढ़ना है, एक्सक्लेमेटिव पढ़ना है, ढेर सारी चीजों को पढ़ना है। बस हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।